बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करें। हाई कोर्ट से आलूदगी और स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। स्मोक के बायस स्कूलों में छुट्टियों का नोटिफिकेशन तलब कर लिया गया। पंजाब हुकूमत के वकील को स्कूलों की छुट्टियों का नोटिफिकेशन कल पेश करने का हुक्म। स्मोक तदारुक के लिए चीनी माहिरीन की खिदमात लेने के लिए इक़दामात का हुक्म भी दिया गया। पहले मरहले में जूम पर चीनी माहिरीन की खिदमात के लिए इक़दामात का हुक्म दिया गया। स्कूलों में छुट्टियों का हुक्म दिया था, इसका क्या बना? जस्टिस शाहिद करीम का इस्तफसार। स्कूलों में छुट्टियों के नोटिफिकेशन का मुसवदा तैयार कर लिया गया है। नोटिफिकेशन आज ही जारी हो जाएगा। छुट्टियों का नोटिफिकेशन कल अदालत में पेश किया जाए। महकमा माहौलियात की जानिब से रूल्स में तरमीम का मुसवदा अदालत में पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में स्मोक के तदारुक के मुतालिक केस की समाअत हुई। जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस शाहिद करीम ने ये रिमार्क दी है कि आज ये केस इसीलिए रखा गया है ताकि स्कूलों को छुट्टियों का नोटिफिकेशन जो है उसके हवाले से पूछा जाए। तो बताया कि क्या नोटिफिकेशन हो गया है, जिस पर अदालत में मौजूद पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि जो नोटिफिकेशन है वो तैयार कर लिया गया है और उस पर साइन होने हैं और आज ही जारी कर दिया जाएगा। जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ये नोटिफिकेशन कल अदालत में पेश किया जाए। अदालत में वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा पेश हुए और उन्होंने वफाक की जानिब से जो इक़दामात है स्मोक के तदारुक के मुतालिक उन्होंने इस हवाले से अदालत को आगाह किया। इस पे जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा हैं उनका ये कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक जो है उसके जो इख्तियारात हैं वो ये नहीं है और मजीद उनका ये भी कहना था कि अब टेक्निकल ग्रुप बन जाए ताकि चाइनीज़ एक्सपर्ट की खिदमात के लिए इक़दाम किए जा सकें। जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ये वफाक और पंजाब का मामला नहीं है, अदालत चाइनीज़ एक्सपर्ट की खिदमात हासिल करना चाहती है। तो अदालत में जस्टिस शाहिद करीम का मजीद ये भी कहना था कि शंघाई और बीजिंग में स्मोक पर जो किस तरह कंट्रोल किया गया वहाँ के एक्सपर्ट की राय जरूरी है। जिसपे जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा थे उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक सतह पे चाइनीज़ एक्सपर्ट्स की खिदमात बुलवा सकते हैं, इसके लिए हमें वक्त दिया जाए। जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि पहले मरहले में आप उनको जो चाइनीज़ एक्सपर्ट हैं उनको जूम पे ले सकते हैं और जो आप जो सी पैक मनसूबा है वो तो लॉन्ग टर्म मनसूबा है। अदालत ने ये भी कहा कि चाइनीज़ एक्सपर्ट से पहले मरहले में जूम पर मीटिंग के लिए आप इक़दाम करें, जिस पे डिप्टी अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि वो इस हवाले से मुतल्लिका डिपार्टमेंट से बात कर लेंगे। अदालत में जो सरकारी वकील है उन्होंने जो महकमा माहौलियात के जो रूल्स हैं उसमें तरमीम के हवाले से मुसवदा भी पेश किया, जिसपे जस्टिस शाहिद करीम का ये कहना था कि मुसवदे में ये बात शामिल करें कि अगर कोई स्मोक या आलूदगी की खिलाफ वर्जी करे तो इंडस्ट्रीज और भट्टों को मुस्मार किया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मलिक अशरफ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। इम्तिहानात का वक्त है, स्कूलों में छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। वज़ीर तालीम मुराद रास ने 3 दिसंबर को मीडिया से गुफ्तगू की। साथ ये भी कहा कि छुट्टियों से मुतल्लिक फैसला जल्द कर लेंगे। छुट्टियों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो सका। मजीद क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। हाथ में नहीं, बिल्कुल छुट्टियों के हाथ में नहीं हो। बहुत बच्चों का नुकसान पहले कोविड में हो चुका है। मेरे ख्याल से जिस तरह हम कोविड में मास्क पहन के जाते थे, हमें मास्क कंपलसरी कर देने चाहिए इन स्कूल्स। इस पे बातचीत अभी हो रही है। आई थिंक विद इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स इस पे फैसला कर देंगे, क्योंकि क्योंकि ये देखें इस वक्त एग्ज़ाम्स का टाइम है। अगले 2 हफ्ते के अंदर सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाने। सो अगर हम इस वक्त स्कूल बंद करने का कुछ करते हैं तो मेरे ख्याल से बच्चों का बहुत नुकसान हो सकता है। सो मेरे ख्याल से अगर 2 हफ्ते बच्चे मास्क पहन के चले जाएं और इस चीज़ को हम कंटिन्यू रखें फॉर 2 वीक्स, मैं ये नहीं कह रहा कोई 2 महीने उन्होंने जाना है, 2 हफ्ते की बात है। सो मैं बिल्कुल भी छुट्टियों के हाथ में नहीं। और इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल से मंडे को, क्योंकि मंडे को हम ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे कोई भी स्कूल मास्क के बगैर नहीं जाएगा। सो इसलिए अगर शायद थोड़ी जल्दी करनी पड़े तो थोड़ी जल्दी कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से एग्ज़ाम्स को या पढ़ाई को मैं किसी तरह भी इफेक्ट नहीं होने दूंगा। अभी आपको बताएं, पंजाब की तहफ़्फ़ुज़ माहौल पॉलिसी को आलमी मेयारात से हम आहंग बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात राजा बशारत की ज़ेर सदारत एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल का इजलास मुनक़िद हुआ। सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ पंजाब माहौल उस्मान अली, डीजी ज़ीशान सिकंदर और दीगर अरकान ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अली रामी से। जी अली रामी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये स्टेडिंग कमेटी का इजलास जो है वो सूबाई वज़ीर राजा बशारत उनकी सरबराही में हुआ। तो इसका मकसद सिर्फ ये था कि महकमा माहौलियात के हवाले से जो आलूदगी बढ़ती जा रही है और स्मोक के तदारुक के लिए इक़दाम जो है
वो किया जाए। तो इस पर मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो भी दी गई, दरख्तों की खासतौर पर उनकी शजरकारी के हवाले से भी, और स्मोक के तदारुक के लिए नई जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंडेक्स मशीनें हैं उनको भी ठीक है, अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फास्ट फूड का बढ़ता हुआ रुझान ज़ियाबतीस का अहम वजह बनने लगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पंजाब असेंबली में रिपोर्ट जमा करवा दी। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद उनसे जानेंगे। बताइएगा उमर असलम, रिपोर्ट में मजीद क्या बात सामने आई है? जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से पंजाब असेंबली में रिपोर्ट जमा करवाई गई है ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद के हवाले से। इसमें एक अहम इंकशाफ ये है कि फास्ट फूड का बढ़ता हुआ रुझान जो है वो भी जो है वो डायबिटिक की वजह बनता है, और इसी हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि फास्ट फूड का बढ़ता हुआ रुझान जो है वो ज़ियाबतीस में इजाफे की अहम वजह बन रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि मोटापा भी जो है वो ज़ियाबतीस के मर्ज का बाइस बनता है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-2022 में ज़ियाबतीस के जो स्क्रीनिंग की गए 12,49,724 अफराद में से 4,22,453 अफराद को जो है वो ज़ियाबतीस के मरीज की तशखीस हुई है, जबकि महकमे की जानिब से ये कहा गया है कि ज़ियाबतीस को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रही है। जी उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की अनोखी मनसूबाबंदी के हवाले से सूबे में पेंशनर्स के अखराजात कम करने के लिए भी कर्ज लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत आलमी बैंक से पेंशन रिफॉर्म्स के लिए 2 अरब कर्ज लेगी। मजीद इस मनसूबाबंदी के हवाले से जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। क्योंकि आलमी बैंक जो है वो पंजाब हुकूमत पर बारहा ये प्रेशर डाला है कि अपने एक्सपेंडिचर्स जो है वो पेंशन की मद में वो कम करें, लेकिन अब बदले में पंजाब हुकूमत ने उनसे 2 अरब रुपए का कर्ज जो है वो वसूल कर रही है, और इस मद में कि पंजाब हुकूमत पेंशन के ऊपर रिफॉर्म्स कर रही है। तो ये एक DLI सिस्टम होता है, और DLI सिस्टम के तहत पंजाब हुकूमत जब इन रिफॉर्म्स पर अमल दरामद कर लेगी और अपने अखराजात कम करने के लिए जो भी आलमी बैंक की तजावीज़ है उस पर अमल दरामद करेगी, तो 2 अरब रुपए की रकम वो पंजाब हुकूमत को आलमी बैंक से मिल जाएगी। अब इसमें रिफॉर्म्स क्या है, रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ हमने पहले भी खबरें दी थी कि पंजाब हुकूमत से आलमी बैंक की ये गुजारिशात सिफारिशात हैं कि अपने सालाना से 18 से 20 अरब रुपए कम करने के लिए मुख्तलिफ जो फार्मूलेशन है वो अपनाई जाए, जिसमें मेडिकल अलाउंस जो है वो सैलरी से खत्म किया जाए, और जो इंश्योरेंस की रकम खास तौर पर पेंशन की रकम है उसमें बतदरीज जो है वो 3 साल इंक्रीमेंट जो है वो उसके लिए एक फोकस फिक्स किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। शहर के 2 ई खिदमत मराकज़ का दावा हक़ाइक़ के बरक्स निकला। ई मराकज़ ने 150 से ज़ायद सर्विसेज फ्राहम करने का दावा किया था। ई खिदमत मराकज़ टाउन हॉल की तहसील ड्राइव-इन के डेटा तक रसाई ना होने का इंकशाफ हुआ है। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करेंगे इस मामले पर। जी राउदुलशाद। ड्राइव-इन के रिहायशियों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि तहसील ड्राइव-इन से आने वाले शहरी जो टाउन हॉल के खिदमत मरकज़ और अरफा क्रीम टावर के खिदमत मरकज़ में डोमिसाइल बनवाने जाते हैं, उनके लिए जो है वो चूँकि डाटा की एक्सेस खिदमत मरकज़ के पास नहीं है, इस ज़िमन में जो शहरी भी आते हैं वो उनको ख्वारी का सामना करना पड़ता है, जब जवाब दिया जाता है कि आज भी उनको तहसील ड्राइव-इन से ही जो अपना डोमिसाइल है वो बनवाना पड़ेगा। आपको ये बताएं कि इस हवाले से हमारी बात हुई इंतज़ामिया से खिदमत मरकज़ की, तो उनका ये कहना था कि 2 मरतबा ज़िला इंतज़ामिया को ये मरासला लिखा गया कि डोमिसाइल का जो डेटा है तहसील ड्राइव-इन का उस तक एक्सेस दी जाए, और ताहाल 2 साल बाद भी एक्सेस जो है वो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से आज भी शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको ये बताएं कि जो दावे किए जाते हैं कि ई खिदमत मरकज़ में 150 से ज़ायद सर्विसेज शहरियों को दी जाती हैं, वो ये इस दावे के बरक्स सूरत हाल है कि बमुश्किल जो शहरी यहाँ पर पहुँचते हैं उसके बाद घंटों कतार में लगने के बाद उनको इल्म होता है कि जो राउदुलशाद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।